आज का पंचांग 15 जुलाई 2025 मंगलवार पंचमी। आज की तिथि 15 जुलाई 2025 मंगलवार। यह दिन ब्रह्मांड की उन विशिष्ट ऊर्जाओं से युक्त है जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए शुभ या अशुभ मानी जाती हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक अनूठा खगोलीय विन्यास होता है और आज का दिन भी इसी नियम का पालन करता है। पंचांग के मूल स्तंभ। पंचांग, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 अंग है, भारतीय ज्योतिष की आधारशिला है। ये 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन सभी का संयोजन किसी भी दिन की ऊर्जा और उसके प्रभावों को निर्धारित करता है। विक्रम संवत 2082 राक्षस नाम संवत। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हिंदू कैलेंडरों में से एक है। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मानी जाती है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो वसंत ऋतु में आता है। शक संवत 1947। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये भी भारतीय संस्कृति और खगोल विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। अयन, दक्षिणायन। सूर्य की अपैरेंट प्रतीत होने वाली गति के अनुसार वर्ष को 2 अयन में बांटा गया है: उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन वह 6 महीने की अवधि होती है जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। इस अवधि को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। ऋतु, वर्षा। भारत की 6 मुख्य ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु प्रकृति को नवजीवन प्रदान करती है। ये कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी को शीतलता और उर्वरता प्रदान करती है। मास, आषाढ़ पूर्णिमांत, श्रावण अमावस्यांत। हिंदू पंचांग में 2 मुख्य मास प्रणालियां हैं। पूर्णिमांत प्रणाली में मास पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है, जबकि अमावस्यांत प्रणाली में मास अमावस्या के साथ समाप्त होता है। आज की गणना दोनों प्रणालियों के अनुसार है, जो आषाढ़ का अंतिम चरण और श्रावण का प्रारंभिक चरण दर्शाता है। पक्ष, कृष्ण पक्ष। हर चंद्र मास को 2 पक्षों में बांटा जाता है: शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है। इस दौरान चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है और इसकी रोशनी कम होती जाती है। ये अवधि आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। तिथि का विशेष विवरण। आज की तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि 14 जुलाई 2025 की शाम 7:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगी। ज्योतिष में प्रत्येक तिथि का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। पंचमी को नंदा तिथि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। ये तिथि आमतौर पर रचनात्मक कार्यों, औषधियों के निर्माण या किसी नए उद्यम की शुरुआत के लिए शुभ मानी जाती है, बशर्ते अन्य ग्रह गोचर भी अनुकूल हों। यह तिथि कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नक्षत्र और उसका प्रभाव क्षेत्र। आज का नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र 14 जुलाई 2025 की शाम 6:17 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:11 बजे तक रहेगा। ये आकाश मंडल का 24वां नक्षत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ 100 चिकित्सक या 100 तारे है। यह नक्षत्र रहस्य, चिकित्सा, उपचार और गहन शोध से जुड़ा हुआ है। इसका स्वामी ग्रह राहु है और इसकी राशि कुंभ है। इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्मे व्यक्ति अक्सर खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, विज्ञान, ज्योतिष या हीलिंग से संबंधित क्षेत्रों में गहरी रुचि रखते हैं। ये नक्षत्र जल संबंधी गतिविधियों जैसे कुएं खोदना, वैज्ञानिक प्रयोगों और ध्यान के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य में नवीनता और दूरदर्शिता देखने को मिलती है। योग और करण का महत्व। आज का योग है आयुष्मान। आयुष्मान योग 14 जुलाई 2025 की शाम 6:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 6:05 बजे तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है और ये दिन की समग्र ऊर्जा को प्रभावित करता है। आयुष्मान योग का अर्थ है दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य वाला। ये योग स्वास्थ्य सुधार, दीर्घायु की कामना और शारीरिक रूप से सक्रिय कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये नए स्वास्थ्य लक्ष्यों को स्थापित करने या व्यायाम दिनचर्या शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय है। आज के करण है कौलव और तैतिल। कौलव करण 15 जुलाई 2025 को सुबह 6:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा, जो 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगा। करण तिथि का आधा भाग होता है। कौलव करण को एक सौम्य और शुभ करण माना जाता है, जो सामान्य कार्यों और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। तैतिल करण भी शुभ होता है और इसे विशेष रूप से स्थायी प्रकृति के कार्यों जैसे नींव डालना या लंबी अवधि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। सूर्य और चंद्र की गोचरीय स्थिति। सूर्योदय सुबह 5:49 बजे। सूर्यास्त शाम 7:20 बजे। ये समय स्थानीय समय के अनुसार दिन की शुरुआत और अंत को चिन्हित करते हैं। सूर्योदय दिन की ऊर्जा का आरंभ बिंदु होता है, जबकि सूर्यास्त दिन की गतिविधियों के समापन का संकेत देता है।
इन समयों के आधार पर ही दिन के विभिन्न प्रहर और शुभ अशुभ चौघड़िया की गणना की जाती है। चंद्रोदय 15 जुलाई की रात्रि 10:25 बजे। चंद्रास्त 16 जुलाई की सुबह 9:59 बजे। चंद्रोदय और चंद्रास्त चंद्रमा की दृश्यता और उसकी कलाओं से संबंधित हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है और उसकी स्थिति दिन भर की मनस्थिति को प्रभावित कर सकती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय देर से होता है और उसकी चमक कम होती है। आज के शुभ एवं अशुभ काल। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सही समय का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। ये वे समय है जब ग्रह नक्षत्रों का गोचर किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। ये सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे गृह प्रवेश, नई परियोजना की शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठकें या धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त है। अमृतकाल 16 जुलाई को प्रातः 1:21 बजे से प्रातः 2:49 बजे तक। ये 15 जुलाई की देर रात्रि में पड़ेगा। अमृतकाल भी अत्यंत शुभ होता है, विशेषकर आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान, मंत्र जाप या किसी उपचार पद्धति को शुरू करने के लिए। इस समय की गई प्रार्थनाएं और कार्य विशेष फलदायी होते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:39 बजे तक। ये मुहूर्त विरोधियों पर विजय पाने, कानूनी मामलों को सुलझाने या किसी प्रकार के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ये समय उन कार्यों के लिए भी अच्छा है जहां आपको दृढ़ता और साहस की आवश्यकता हो। अशुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। इन अवधियों में महत्वपूर्ण या नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये समय बाधाएं या असफलता ला सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:55 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ काल के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कोई भी नया कार्य, यात्रा, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन या शुभ संस्कार शुरू करने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 9:15 बजे से सुबह 10:58 बजे तक। यह भी एक अशुभ अवधि है। इसमें यात्रा, विशेष रूप से उत्तर दिशा में, और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से बचना चाहिए। गुलिक काल दोपहर 12:41 बजे से दोपहर 2:24 बजे तक। गुलिक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है, खासकर जब संपत्ति खरीदने या बेचने या नए निवेश करने की बात हो। दुर्मुहूर्त सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक और रात्रि 11:39 बजे से 16 जुलाई को रात्रि 12:22 बजे तक। दुर्मुहूर्त का अर्थ है खराब मुहूर्त। इन समयों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने, तर्क वितर्क में पड़ने या किसी नए उद्यम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। दिशाशूल और उसका निवारण। दिशाशूल उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में विलंब, बाधाएं या असफलता मिल सकती है। निवारण: यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा से पहले दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। ये उपाय दिशाशूल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है, जो आकाशीय पिंडों की स्थिति और उनकी ऊर्जाओं का विश्लेषण करके दैनिक जीवन पर उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। यह जानकारी आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने और अनुकूल समय का लाभ उठाने में सहायक होगी। आज का धनु राशिफल 15 जुलाई 2025 मंगलवार। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए स्वतंत्रता, आशावाद और ज्ञान की खोज से भरा रहने वाला है। ग्रहों का गोचर आज आपके भीतर की साहसिक भावना और दार्शनिक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, जिससे आप नए अनुभवों और उच्च विचारों की ओर आकर्षित होंगे। यह दिन आपको अपनी सकारात्मकता, उत्साह और विस्तारवादी स्वभाव का भरपूर उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। आज की ऊर्जा और सामान्य प्रभाव। आज आप अत्यधिक आशावादी और उत्साही महसूस करेंगे। आपका मन नई चीजों को सीखने और दुनिया को समझने के लिए उत्सुक रहेगा। आप अपनी स्वतंत्रता को महत्व देंगे और किसी भी बंधन से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहेंगे। आपकी दार्शनिक और दूरदर्शी सोच आपको बड़े लक्ष्यों को देखने और उनके लिए योजना बनाने में मदद करेगी। आप लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को साझा करने में आनंद महसूस करेंगे। हालांकि आपकी यह अत्यधिक स्वतंत्रता की चाह कभी कभी आपको अव्यवस्थित या लापरवाह बना सकती है। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और छोटी मोटी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लें। आप आज यात्रा, शिक्षा या आध्यात्मिक खोज में रुचि ले सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी, जिससे आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप आज बाहरी गतिविधियों में शामिल होने या नई फिटनेस दिनचर्या शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। अपनी मांसपेशियों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धनु राशि के जातकों को अक्सर इनसे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा।
मानसिक रूप से आप प्रसन्न और आशावादी रहेंगे, जिससे तनाव का स्तर कम रहेगा। हालांकि अपनी अत्यधिक ऊर्जा के कारण खुद को थकाने से बचें और पर्याप्त आराम भी करें। प्रेम और व्यक्तिगत संबंध। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में आज का दिन उत्साह और रोमांच लाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं या विवाहित हैं, वे अपने साथी के साथ नए अनुभवों की तलाश करेंगे। आप अपने रिश्ते में स्वतंत्रता और रोमांच को महत्व देंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं या कोई नई गतिविधि आजमा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन अपने साथी की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। अविवाहित जातकों के लिए आज किसी साहसी, बुद्धिमान या यात्रा प्रेमी व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है, जो आपके जीवन में उत्साह और नए दृष्टिकोण ला सकता है। आप बौद्धिक और भावनात्मक तालमेल को प्राथमिकता देंगे। पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशनुमा और जीवंत माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक और बातचीत का आनंद लेंगे। परिजनों का सहयोग और प्रेरणा आपको मिलेगी। करियर और व्यावसायिक जीवन। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन धनु राशि वालों के लिए उत्कृष्ट और विस्तारवादी रहेगा। आपकी आशावादी सोच, दूरदर्शिता और ज्ञान की प्यास कार्य क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप नए विचारों और अवधारणाओं को अपनाने के लिए खुले रहेंगे। आज आपको यात्रा, उच्च शिक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। आपकी सलाह और मार्गदर्शन की दूसरों को आवश्यकता हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने काम में स्वतंत्रता और विकास के अवसर मिलेंगे। आप नए कौशल सीखने या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत सकारात्मक रहेगा। आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने, नए बाजारों की खोज करने और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से जुड़ने में सफल रहेंगे। यह अपनी व्यावसायिक योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का एक अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए अनुकूल और आशाजनक रहेगा। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों से जो यात्रा, शिक्षा या विदेशी संबंधों से जुड़े हैं। आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, जैसे किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न या कोई नया व्यावसायिक अवसर। आज आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर अधिक आशावादी और साहसी महसूस करेंगे। हालांकि अपनी अत्यधिक आशावाद के कारण अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। सोच समझकर ही कोई बड़ा निवेश करें और किसी भी वित्तीय निर्णय पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। भविष्य के लिए दीर्घकालिक और विविध निवेश योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ रंग और अंक। आज के लिए शुभ रंग पीला, जो ज्ञान, आशावाद और खुशी का प्रतीक है, और बैंगनी, जो आध्यात्मिकता, ज्ञान और रॉयल्टी लाता है। इन रंगों को पहनना या अपने आसपास रखना आपके लिए सकारात्मकता ला सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3, जो विस्तार, भाग्य और रचनात्मकता का प्रतीक है, और 9, जो पूर्णता, अंत और नई शुरुआत को दर्शाता है। इन अंकों का उपयोग आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। आज के लिए धनु राशि वालों को विशेष सलाह, अव्यवस्थित होने से बचें। अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें, लेकिन छोटी मोटी जिम्मेदारियों और विवरणों को नजरअंदाज न करें। अति आशावाद से बचें। आशावादी होना अच्छा है, लेकिन यथार्थवादी भी रहें। हर स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करें, वादे पूरे करें, अपनी बातों और वादों को पूरा करने का प्रयास करें, ताकि दूसरों का आप पर विश्वास बना रहे। ध्यान केंद्रित करें। बहुत सारे विचारों में भटकने के बजाय महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आज का दिन आपके लिए अपनी साहसिक भावना, ज्ञान की प्यास और आशावादी दृष्टिकोण का उपयोग करके जीवन में नए क्षितिज तलाशने का अवसर है। अपनी सकारात्मकता और दूरदर्शिता के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।